Hello friends, myself Dinesh and welcome to my channel Trading Opportunities. एक्चुअली मुझे पता है मैं बहुत टाइम बाद वीडियोस बना रहा हूँ वापस। एक्चुअली हमने जो फील्ड सिलेक्ट की है दोस्तों, इसमें बहुत कम लोग हैं जिनको सपोर्ट मिल पाता है और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो ये फील्ड ऐसी है दोस्तों कि इसमें हमें हमारा खुद ही आगे बढ़ना है और अचीव करना है। जो भी हम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं इसके थ्रू, वो हमें खुद ही अचीव करना है। बट एक चीज़ ये फील्ड की अच्छी है दोस्तों कि हम अगर सक्सेसफुल हो गए तो ये कह सकते हैं कि हम हमारे दम पे हुए, ना कि किसी के सपोर्ट के चलते। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। बट दोस्तों स्ट्रगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रगल है। अभी जब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं है। मैं भी एक दूसरे काम को करके ये करता हूँ और बीच में वीडियोस बनाना छोड़ने का यही एक मकसद था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं ट्रेडिंग के साथ दूसरा भी काम करता हूँ ताकि मैं अपने लाइफ को चला सकूँ। अभी तो दोस्तों सपोर्ट नहीं है तो उतना नहीं कर पाता हूँ। बट जो नॉलेज मैंने मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में हासिल की है, मैं चाहता हूँ कि उसका फ़ायदा बहुत लोगों को हो। इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा स्ट्रगल कम हुआ है, बाकी काम से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, तो क्यों ना वीडियोस बनाना वापस स्टार्ट किया जाए। ठीक है ना। और दोस्तों इस बार अपडेट है। इस बार अगर आप चाहो तो किसी स्टॉक का एनालिसिस भी करा सकते हो मुझसे। ठीक है, मैं आपको उसका भी एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको उसमें बना रहना चाहिए या वो वहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है। और अगर आप किसी प्रॉपर इंडेक्स का कहोगे तो उसका भी मैं बता दूंगा। और दोस्तों अभी मैंने सोचा है कि मैं आपको लाइव मार्केट के बीच में जहाँ पे मुझे लगेगी कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा। आपको वो अपॉर्चुनिटी देख के अपने हिसाब से एंट्री और एग्जिट प्लान कर देना है। ठीक है। अगर आप न्यू हो तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उसमें मैंने एंट्री एग्जिट का थोड़ा बहुत बताया है, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके से इस चीज़ में अपना ट्रेड करके करियर बनाना है। ठीक है। तो और एक सरप्राइज़ आप सबके लिए ये है कि दोस्तों अब मैं आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो करेंसी का भी नॉलेज दूंगा। ठीक है। तो हर रोज़ हम बिटकॉइन भी डिस्कस करेंगे, आपको हो तो गोल्ड भी डिस्कस करेंगे, फॉरेक्स का जो सेक्टर है गोल्ड, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। किसी को किसी चीज़ में कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछ सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो चालू करते हैं। आज मार्केट ने रिकवरी दी, जैसे कि आप निफ्टी को देखोगे, मार्केट ने कहीं ना कहीं रिकवरी दी है। और इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आप देखते हो या फिर इंडियन इंडाइसिस आप देखते हो तो लगभग सारे सेम ही चल रहे हैं। अगर आप निफ्टी 50 देखोगे तो वहाँ पे भी रिकवरी आई है, सेंसेक्स देखोगे तो वहाँ पे भी रिकवरी दिखेगी, बैंक निफ्टी देखोगे तो वहाँ पे भी आपको रिकवरी दिखेगी, और अगर आप फिन निफ्टी देखते हो तो वहाँ पे भी रिकवरी दिखेगी। हम इसमें से जो मेन इंडेक्स है उसी को डिस्कस करेंगे, जो कि निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। और अगर इन तीनों को छोड़ के किसी और इंडेक्स के बारे में आपको कुछ नॉलेज चाहिए तो मैं दूंगा, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है। और अगर कोई स्टॉक के बारे में भी आप पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। और मैं भी कुछ स्टॉक्स आपको रिकमेंड करूंगा आने वाले टाइम में, जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हो। ठीक है। देखो दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, बट जो मैंने 10 साल एक्सपीरियंस लिया है इस मार्केट को देखकर,
उससे आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हो तो बिल्कुल उठा सकते हो। और मेरी एनालिसिस कहाँ तक सही है इसको आप मेरे वीडियोस देख के जान लेना, और फिर मेरे कोई भी रिकमेंडेशन के ऊपर ट्रस्ट करना, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप प्लान करना कि मेरे वीडियोस या फिर मेरे बताए हुए रास्ते पे चलना है या नहीं, ठीक है ना। अब मैंने जो कि डिसाइड किया है कि मैं लाइव मार्केट में भी आपको बताऊंगा शॉर्ट वीडियोस के द्वारा, तो आप बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर मैं कुछ अपॉर्चुनिटी आपसे शेयर करूं तो वो आपसे मिस ना होने पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बहुत हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी जैसे कि आप देख रहे हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ आज गई। आगे अगर बैंक निफ्टी जो है वो 54,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे आपको एक डाउनसाइड देखने मिल सकता है। मतलब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकती है, थोड़ा सा मतलब कुछ पॉइंट्स, 100-150 पॉइंट्स, और फिर अगर मार्केट एक प्रॉपर प्राइस एक्शन देती है तो वहाँ से ऊपर की तरफ बन सकती है कल के लिए। ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे तो 54,400 का बैंक निफ्टी में है, ठीक है ना। अब दोस्तों जो कि मैं आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेड्स बताऊंगा, तो कल क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करना मुझे नहीं लगता इतना कुछ सही होगा, क्योंकि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, ये देखने के बाद ही हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है ना। बट जिस तरीके का आज मार्केट रहा है, लगता नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगी। अगर थोड़ी सी गैप डाउन होगी भी तो भी रिकवर कर लेगा 53,000 तक वगैरह। अगर मार्केट खुलती है तो भी ऊपर साइड रिकवर कर लेगा, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन देके इस लेवल से ऊपर की तरफ निकली है। और बाकी सब इंडाइसेस में देखोगे तो भी सेम दिखेगा। दोस्तों मेन इसमें होता है 1 डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अगर 1 डे के हिसाब से आप देखते हो तो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। आज एक हैमर बनाया है, और मैं आपको 2 पॉइंट्स दे देता हूँ। आप एक काम करना, जो इस हैमर का लो है उसको मार्क कर लेना। अगर उसके नीचे 1 डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी, बैंक निफ्टी इधर से नीचे जाएगी, और जो नीचे का लो है 50,000 वहाँ तक फिक्स बैंक निफ्टी गिरते हुए आपको नज़र आएगी। बट जिस तरीके से आज एक हैमर बनाया है, ठीक है ना, उस हिसाब से लगता है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगी। बट ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 54,350 के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी 57,000 तक वापस अपनी पोजीशन रीगेन करेगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए तो इसमें यही नज़र आ रहा है। बाकी अगर आप इंडेक्सेस देखते हो, जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी सेम ही कहीं ना कहीं कैंडल बनी और प्रेडिक्शन भी सेम ही होगी। मेन लेवल जो है वो यही होगा, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई, सॉरी 50, इसमें है 75,877। इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक कैंडल क्लोजिंग बनती है तो कहीं ना कहीं जो सेंसेक्स है वो 79,000 के लेवल को वापस से रीगेन कर सकती है। तब तक तो आप मुझे नहीं लगता करेगी। एक बात और भी बताना चाहूँगा कि मार्केट ने ये जो यहाँ पे चैनल था, ये देखो यहाँ कौन सा लेवल है, 77,971 से लेके ये 76,400, इस चैनल को जो डाउन साइड में ब्रेक करके जो ट्रेंड दिया है, तो हो सकता है मार्केट उस लेवल 76,400 के लेवल पे एक सपोर्ट लेने के नज़रिए से भी आए, ताकि नहीं, सपोर्ट नहीं, एक रेजिस्टेंस लेने के नज़रिए से भी आए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करके भी नीचे जा सकती है, ये भी हो सकता है। बट वो तो दोस्तों अब आने वाले
कल के कुछ दिनों में पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। जो भी होगा वो मैं आने वाले टाइम में आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, आप बस बने रहना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन दोस्तों चल रहा है 77,425। बिटकॉइन अगर हम डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं नीचे की ओर जा रहा है। 69,000 पे मैंने बिटकॉइन प्रेडिक्ट किया था और बिटकॉइन कहीं ना कहीं 82,000 तक आया है, ठीक है ना। बिटकॉइन में दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल बिटकॉइन ने ब्रेक किया है इस लेवल पे। बस मुझे ये चाहिए कि मार्केट दोबारा से इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस ले और वहाँ पे अगर एक नीचे की तरफ कैंडल का प्राइस एक्शन कंफर्म कर दे तो कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ से फिर नीचे की तरफ आने लग जाएगी, जो कि ये बिटकॉइन वहाँ से नीचे आने की तरफ आने के लिए नीचे वहाँ से नीचे आने लग जाएगा, मतलब इस लेवल से, ठीक है ना। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखें तो बिटकॉइन में क्या चल रहा है आपको थोड़ा सा पता चलेगा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोस्तों बिटकॉइन जो है वो ऊपर जाने के लिए भी तैयार है और नीचे जाने के लिए भी तैयार है, ठीक है ना। फ़िलहाल तो दोस्तों बिटकॉइन को अगर आप पूरा दिन देखोगे तो उसने लगभग सिर्फ सुबह एक मूवमेंट दी, सुबह या शायद कल रात को, और उसके बाद से सिर्फ इसी चैनल में दिन भर कंसोलिडेट हुआ है। अभी भी हम इस ग्रीन कैंडल को देख के ये नहीं बोल सकते कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या है दोस्तों, जो बिटकॉइन ऑपरेट हो रहा है या जो बड़ा पैसा इसको ऑपरेट कर रहा है वो इतने आसानी से कोई भी चीज़ आपको देगा नहीं, ठीक है ना। तो हालांकि एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है ऊपर के साइड पे, बट जो कि उसके आगे एक रेड कैंडल बनी है और उसके आगे एक ग्रीन है, जब तक यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ कंफर्म नहीं हो जाता, ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं आएगी। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन कंफर्म हो जाता है तो 78,500 पे आपको बिटकॉइन दिखेगा यहाँ से। और जो अभी लग रहा है कि यहाँ से बिटकॉइन कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा, अगर यहाँ से नीचे गिरा तो 76,000 75,500 भी बिटकॉइन के आने के चांसेस है, ठीक है ना। अगर आप देख सकते हो तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक कंफर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की तरफ दिया तो भी अच्छा है, नीचे की तरफ दिया तो भी अच्छा है, क्योंकि कहीं पे भी दे हमें तो पैसा बनाना है, ठीक है ना। अब देखते हैं किस तरफ देगा, वो तो बात की बात है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, जो कि मैंने आपको कहा है कि मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपको अभी अपडेट करता रहूँगा यहाँ से, यानी आज से, ठीक है ना। तो बिटकॉइन फ़िलहाल तो अगर ऊपर जाके एक सपोर्ट लेके नीचे की तरफ कंफर्म करता है तो एक बहुत अच्छी मूव देखने मिलेगी नीचे की तरफ भी। बाकी दोस्तों जो है हम देख के ट्रेड करेंगे और मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है। गोल्ड अगर देखें दोस्तों इस समय तो गोल्ड दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। गोल्ड कहीं ना कहीं ऊपर जाने की यहाँ से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम से तो फ़िलहाल यही लग रहा है। बट दोस्तों मैं जो हमको हमेशा कहता हूँ वही बात है, जो यहाँ पे गोल्ड में एक ग्रीन पॉजिटिव कैंडल बनी है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, अगर गोल्ड यहाँ से एक प्राइस एक्शन दे देता है तो ज़रूर 45,080 का टारगेट आएगा, और हो सकता है उसके साथ साथ 4,620 का भी टारगेट आ जाए, ठीक है। पहला 4,580 का टारगेट आ सकता है, फिर 4,620 का टारगेट भी आ सकता है। और अगर यहाँ से गोल्ड कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तो 4,480 यानी कि 4,480 का टारगेट नीचे की तरफ
आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों ये है एनालिसिस। मैं आपको शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू और भी बताते रहूँगा कि किस तरीके से चार्ट्स चल रहे हैं या फिर किस तरीके से मार्केट कामकाज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आएगी तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड tap the bell notification so that you get my video notification for taking the trades. Thank you so much.